नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी यादव। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां मनोनीत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। आपको बता दें, कार्यवाहक सीएम तीरथ सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट की गई है। तीरथ के निजी आवास पर मुलाकात हुई है, जहां पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मुलाकात की गई है। तो शाम 5 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी, जहां पर सीएम के साथ ही शपथ लेंगे सभी मंत्री। ये महत्वपूर्ण जानकारी और आज की उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण खबर, जहां पर आज शाम 5 बजे उत्तराखंड के नए और युवा मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे और उनके साथ सभी मंत्रीगण भी आज शपथ लेंगे। लेकिन सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी ने दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के साथ मुलाकात की है। तीरथ सिंह रावत के निजी आवास पर जाकर पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। तो मनोनीत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है, जहां पर कार्यवाहक सीएम तीरथ सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट की गई है। तो तीरथ के निजी आवास पर पहुंचकर ये मुलाकात की गई है। मुलाकात की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर ये शिष्टाचार मुलाकात दोनों ही नेताओं के बीच में हुई है, जहां पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मुलाकात हुई है। तो शाम 5 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। ये महत्वपूर्ण जानकारी और आज की सबसे बड़ी खबर, जहां सीएम के साथ ही तमाम मंत्रीगण भी शपथ लेंगे। तो उत्तराखंड से बड़ी जानकारी आपके सामने है, जहां पर शपथ लेने से ठीक पहले आज दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री के साथ पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। ये शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है, जहां पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मुलाकात की गई है। और इसी कड़ी में तीरथ सिंह रावत के निजी आवास पहुंचकर भी पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। देखिए, ये मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर निजी आवास पर पहुंचकर तीरथ सिंह रावत के मुलाकात की गई है। वही सीनियर बीजेपी विधायकों में नाराजगी देखी जा रही है, जहां पर पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाने पर नाराजगी देखी जा रही है। पार्टी में मान मुनव्वल का दौर लगातार जारी है, जहां पर एक्शन में सांसद अजय भट्ट और दुष्यंत गौतम दिखाई दे रहे हैं, जहां पर नाराज विधायकों को मनाने में फिलहाल तमाम लोग जुटे हुए हैं। तो जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आया है मुख्यमंत्री की रेस में, उसी को लेकर तमाम विधायक और सांसद फिलहाल नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सीनियर बीजेपी विधायकों में नाराजगी देखी जा रही है। जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी का कल नाम सामने आया, कल विधायक दलों की बैठक हुई थी, विधानमंडल दल की बैठक हुई थी। उस विधानमंडल दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आया था। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी फोन लाइन पर है। प्रीतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। प्रीतम जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? ये बड़ी जानकारी आपके सामने देहरादून से दे रहे हैं, जहां पर सीनियर बीजेपी विधायकों में अब नाराजगी देखी जा रही है। जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री चुना गया है, एक नया और युवा मुख्यमंत्री चुना गया है, उसके बाद सीनियर बीजेपी विधायकों में नाराजगी देखी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि ऐसे तमाम विधायक हैं जो फिलहाल बगावत के मूड में हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ सकता है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर जब मुख्यमंत्री पद की शपथ पुष्कर सिंह धामी शाम 5 बजे लेंगे, तब उनके साथ और कौन कौन से मंत्री शपथ लेंगे। लेकिन सबसे पहले फिलहाल बगावत के मूड में तमाम विधायक दिखाई दे रहे हैं और एक तरीके से बीजेपी में भूचाल आने की तस्वीरें भी सामने आ सकती है। तो सीनियर बीजेपी विधायकों में नाराजगी देखी जा रही है, जब पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाने पर नाराज दिखाई दे रहे हैं तमाम विधायक, जहां पर पार्टी में मान मुनव्वल का दौर जारी है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी काफी युवा मुख्यमंत्री बनेंगे। महज 46 साल उनकी उम्र है। तमाम जानकारी लेंगे सहयोगी से जितेंद्र। अब पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाने पर नाराजगी का दौर शुरू हो चुका है। कह सकते हैं कि अब पुष्कर सिंह धामी की राह आसान नहीं होगी। जी देखिए, बीजेपी आला कमान ने जो फैसला लिया है उसका तो असर सभी नेताओं पे देखने को मिलेगा ही, क्योंकि बीजेपी एक संगठन आधारित पार्टी है और यहाँ ये सब चीजें चलती रहती हैं।
लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो सीनियर विधायक हैं वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि मात्र 2 बार के जो विधायक हैं और हमसे छोटी उम्र के विधायक हैं, उनको कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। खुल के साफ तौर पर अगर विरोध के स्वर उभर कर आए तो ये तो कल देखने को मिल गया था कि सतपाल महाराज जो है आधी बैठक छोड़ के निकल चुके थे। उसके बाद अब भरत सिंह रावत भी नाराज दिखाई दे रहे हैं और बिशन सिंह चुफाल ने तो सीधे स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को फोन, विश्वस्त सूत्रों के अनुसार हम बता रहे हैं कि उन्होंने फोन करके तक ये कहा है कि हम 5-5 बार के विधायक हैं और संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। 5 बार के विधायक हैं बिशन सिंह चुफाल, जो कुमाऊं से ही आते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष के भी रह चुके हैं वो उत्तराखंड बीजेपी के। तो ऐसे में नाराजगी जाहिर है, नाराजगी ये लाजमी है कि अगर आपके पास इतना वरिष्ठ नेतृत्व है तो आप मात्र 2 बार के विधायक को कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। इन सब चीजों को लेके उत्तराखंड में माहौल गर्म है और शाम को 5 बजे जितेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जी धन्यवाद। प्रीतम जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल सियासी भूचाल आने के आसार लगाए जा रहे हैं, जब पुष्कर सिंह धामी को फिलहाल सीएम बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ऐसे में तमाम ऐसे सीनियर विधायक है बीजेपी में फिलहाल नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन पूरे घटनाक्रम से ये स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जिस तरीके से भाजपा में डिक्टेटरशिप चल रही है, उसके विरोध में लोगों ने अपना विरोध जो है मुखर करने का काम किया है। अब देखिए, नाराजगी जो है वो कहाँ तक जाती है इस पर निर्भर करता है। अब सब चीजें सामने आएंगी। बाकी तो मुझे लगता नहीं है कि इन 5 वर्षों में भाजपा ने या सरकार ने उत्तराखंड को कुछ दिया है। आपसी गुटबंदी और जिस तरीके से लगातार एक दूसरे के विरोध में बयानबाजी, वो पूरे 5 वर्ष, इन 4.5 वर्षों में हमने देखा है। और अब तो बहुत ही ज्यादा जो स्थिति है भयावह है। देखिए क्या स्टैंड जो है भाजपा के जो है लोग लेते हैं। ठीक है। अब प्रीतम जी, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि संवैधानिक संकट है जिसकी वजह से तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, लेकिन संवैधानिक संकट से ज्यादा पार्टी के भीतर का राजनीतिक संकट दिखाई दे रहा है। देखिए, कोई संवैधानिक संकट नहीं था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये बयान देकर के विषय को जो है डाइल्यूट करना चाहते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं कि संवैधानिक संकट था। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और उसके बाद सल्ट विधानसभा का उपचुनाव होता है। यदि तीरथ सिंह रावत को कंटिन्यू करने की इच्छा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की होती तो तीरथ सिंह रावत जी सल्ट विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकते थे, कोई संवैधानिक संकट नहीं आता। लेकिन भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व जो है तीरथ सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता था, इसलिए आज अनर्गल बयानबाजी करके विषय को डाइल्यूट करना चाहते हैं। तीरथ सिंह रावत जी हट गए हैं, नए मुख्यमंत्री आए हैं और जो स्थिति है वो आपके सामने है। बिल्कुल। तो कह सकते हैं प्रीतम जी की तीरथ सिंह रावत के बयानों को लेकर और उनके ढीले रवैयों को लेकर खामियाजा विधानसभा चुनाव में ना भुगतना पड़े, इसी को लेकर भाजपा ने पहले ही पुष्कर सिंह धामी को अब नया मुख्यमंत्री चुनने की बात कह दी है और तीरथ सिंह रावत को इस्तीफे देने की बात। देखिए, वैसे तो इन तमाम घटनाक्रमों से बचा जा सकता था। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया, उसके बाद भाजपा के पास 56 विधायक थे, उन विधायकों में से किसी एक को जो है मुख्यमंत्री बनाते, लेकिन ये कृत्य जो है भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने नहीं किया। उन्होंने निर्णय थोप दिया तीरथ सिंह रावत जी के रूप में। उसकी परिणति आज क्या है वो आपके सामने है। और मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थापित करने का काम किया था, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने उत्तराखंड के लोगों के
घाव पर जो है नमक छिड़कने का काम किया ठीक है। उत्तराखंड के ठीक लोग है इसे बड़ी प्रीतम नजदीक जी, से ठीक देख है रहे हमारे हैं साथ, और वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है प्रीतम जी, हमारे साथ देवेंद्र भसीन जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मैं आपसे बात कर रही, एक आवाज और चल रही है बीच में कोविड का। क्या आपको आवाज मिल पा रही है देवेंद्र जी? नहीं, अब बीच में कोई और आवाज चल रही है पैरेलल। प्रीतम जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। जिस तरीके से ये पूरा ठीक है प्रीतम जी, आपसे सवाल लेने से पहले देवेंद्र जी मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि जिस तरीके से फिलहाल जो सियासी संकट दिखाई दे रहा है उत्तराखंड में, आपने नया मुख्यमंत्री तो चुन लिया है पुष्कर सिंह धामी, लेकिन ऐसे में अब खबरें ये सामने आ रही है कि सतपाल सिंह महाराज के साथ 35 विधायक ऐसे हैं जो फिलहाल बगावत के मूड में है। क्या कहेंगे आप इस पर? देवेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार सियासी संकट देखा जा रहा है उत्तराखंड में और फिलहाल खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि सतपाल महाराज के साथ 35 विधायक हैं जो फिलहाल बगावत के मूड में हैं, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? किसी प्रकार की कोई बगावत नहीं है और जो पार्टी हाईकमान ने तय किया है वो सभी ने स्वीकार भी किया है। और कल जो माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का प्रस्ताव हुआ है उसमें श्री सतपाल महाराज जी ने भी प्रस्ताव किया है। तो इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि किसी प्रकार के कोई असंतोष है या किसी प्रकार से कोई अन्यथा कोई विषय चल रहा है। देवेंद्र जी, जिस तरीके से फिलहाल, लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, ऐसे में हम बीते 4.5 साल की बात करें तो जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और अब हाल ही में तीरथ सिंह रावत को हटाया गया और अब पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया, ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर इसका पड़ सकता है? देखिए, पहली बात तो बहुत साफ ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सन 2017 से काम कर रही है और अगला विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है। जहां तक बीच में नेतृत्व परिवर्तन की बात है तो संगठनात्मक कारणों से या फिर संवैधानिक कारणों से ये परिवर्तन हुए हैं, लेकिन सरकार भाजपा की है और कांग्रेस के हमारे मित्र जो हम पर कुछ छींटे करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वो अपने घर में झांके, क्योंकि हमारे यहाँ तो 2 दिन में सब तय हो गया और सबने स्वीकार कर लिया और उनके यहाँ तो नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हो पा रहा है और आपस में इतनी लड़ाई हो रही है उनके यहाँ कि उसको गृह युद्ध कहना ही बेहतर होगा। लेकिन भसीन जी, खबरें ये सामने आ रही है कि पार्टी में संवैधानिक संकट के से ज्यादा जो है राजनीतिक संकट ना पैदा हो जाए, इसकी वजह से पुष्कर सिंह धामी को फिलहाल मुख्यमंत्री पद के लिए बनाया गया है। नहीं, देखिए मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो परिवर्तन हुआ वो संवैधानिक बाध्यताओं के कारण हुआ है, इसमें किसी अन्य प्रकार से कोई विषय नहीं है। बाकी लोग अपनी तरफ से मन से कोई बातें बोलते हैं। भसीन जी, अगर संवैधानिक संकट होता तो अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे अल्मोड़ा सीट में, अगर संवैधानिक संकट होता तब भी तो तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़ सकते थे ना उपचुनाव में। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो संवैधानिक संकट की स्थिति है वो मुख्यतः कोविड काल की वजह से है। चुनाव आयोग के द्वारा ये आदेश दिया जा चुका है कि कोविड काल में किसी प्रकार का भी कोई उपचुनाव नहीं कराया जाएगा, चाहे वो पार्लियामेंट का हो चाहे विधानसभा का हो, और वो केवल उत्तराखंड पर लागू नहीं होता। जब तक कि कोई स्थितियों में परिवर्तन नहीं होता तब तक ये स्थिति लागू रहने वाली है। और इसी के चलते चूंकि समय कम है, 10 सितंबर तक इनको तीरथ जी को लेनी थी सदस्यता लेनी। ठीक है, अब भसीन जी आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी फोन लाइन पर है। सूर्यकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर।
ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हम, जहां पर सीनियर बीजेपी विधायकों में नाराजगी देखी जा रही है, जहां पर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर फिलहाल पार्टी में मान मुनव्वल का दौर जारी है। तो एक्शन में सांसद अजय भट्ट और दुष्यंत गौतम दिखाई दे रहे हैं और लगातार बगावत के जो सुर है फिलहाल पार्टी के विधायकों से देखने को मिल सकते हैं, जहां पर नाराज विधायकों को फिलहाल मनाने में जुटे हैं तमाम पार्टी के दिग्गज नेता। पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर यह नाराजगी बताई जा रही है, जहां पर फिलहाल पार्टी में मान मुनव्वल का दौर लगातार जारी है। तो एक्शन में सांसद अजय भट्ट और दुष्यंत गौतम दिखाई दे रहे हैं। पार्टी में मान मुनव्वल का दौर लगातार जारी है। पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाने पर नाराजगी तमाम विधायकों की दिखाई दे रही है। आपको बता दें, सीनियर बीजेपी विधायकों में नाराजगी दिखाई दे रही है। देहरादून से बड़ी जानकारी आपके सामने है, जहां पर जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी अब उत्तराखंड के नए और युवा मुख्यमंत्री होंगे, इसी को लेकर लगातार तमाम ऐसे विधायक हैं जिनमें नाराजगी देखी जा रही है, जो कि असहज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उन तमाम विधायकों को मनाने के लिए दिग्गज नेता जुटे हुए हैं। एक्शन में सांसद अजय भट्ट और दुष्यंत गौतम भी दिखाई दे रहे हैं। तो उत्तराखंड में लगातार सियासी भूचाल आ रहा है। जिस तरीके से बीते साढ़े चार साल पर अगर हम नजर डालें, तो जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अब इस्तीफा दे दिया और अब फिर एक बार से पुष्कर सिंह धामी जो है सीएम बनने को लेकर सामने आए हैं। ऐसे में सियासी भूचाल आ सकता है उत्तराखंड में, इसको लेकर ये खबरें सामने आ रही हैं, जहां सीनियर बीजेपी विधायकों में नाराजगी देखी जा रही है। पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाने पर नाराजगी देखी जा रही है। आपको बता दें, पार्टी में मान मुनव्वल का दौर लगातार जारी है। एक्शन में फिलहाल सांसद अजय भट्ट और दुष्यंत गौतम दिखाई दे रहे हैं, जहां पर नाराज विधायकों को मनाने में पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जुड़े हुए हैं। खबरें ये सामने आ रही हैं कि सतपाल सिंह महाराज दिल्ली में डटे हुए हैं और उनके साथ 35 ऐसे विधायक हैं जो फिलहाल अपना इस्तीफा देने के लिए भी राजी हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है देहरादून से, जहां पर पुष्कर सिंह धामी को जिस तरीके से उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसी को लेकर फिलहाल तमाम विधायक नाराज हैं। तो पार्टी में मान मुनव्वल का दौर लगातार जारी है और ऐसे में एक्शन में सांसद अजय भट्ट और दुष्यंत गौतम भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, नाराज विधायकों को मनाने में फिलहाल तमाम दिग्गज नेता जुड़े। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर नाराज विधायकों को मनाने में फिलहाल तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाने पर यह नाराजगी सामने आई है, जहां पार्टी में फिलहाल मान मुनव्वल का दौर शुरू हो चुका है। तो उत्तराखंड के सबसे युवा और 11वें मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी, जहां पर महज 46 साल की उम्र में वो मुख्यमंत्री बनेंगे और जिस तरीके से उनको सरकार में इतना अनुभव नहीं है, वो मंत्री भी नहीं रहे हैं, ऐसे में किस तरीके से वो कार्यकाल चलाएंगे और जो चुनौती उनके सामने है, महज लगभग 6-7 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव में और ऐसे में किस तरीके से वो काम करेंगे, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और फिलहाल पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाने पर नाराजगी देखी जा रही है। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। यूपी
दिल्ली में मचा चुनावी घमासान। पार्टियों ने संभाली अपनी अपनी कमान। 2022 की लड़ाई हो गई तेज। कौन मारेगा बाजी, किसकी होगी हार। राजनीति के सूरमा मैदान में तैयार। हर खबर पर होगी प्राइम न्यूज की नजर। दिखाएंगे चुनाव से जुड़ी हर खबर। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अल्मोड़ा की, जहां पर पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाने पर बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाई बांटी है। आपको बता दें कि बागेश्वर मुख्यालय में पुष्कर धामी के रूप में कुमाऊं और उत्तराखंड की कमान सौंपने से बेहद गदगद भाजपाइयों ने बाजार और बीजेपी मुख्यालय में मिठाई बांटी है और एक दूसरे को बधाई भी दी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई है। तो उत्तराखंड की कमान सौंपने से बेहद गदगद हैं भाजपाई और इसी को लेकर बाजार और बीजेपी मुख्यालय में मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी गई है। तो पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है और बधाई भी दी है। तो आज शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी और उससे पहले कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।